जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चल रहा एनकाउंटर में जैश का एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच जारी एनकाउंटर 2 से 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर में जैश का एक दहशतगर्द मारा गया और दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुआ है। सिक्योरिटीज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है और 2 से 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर यहां पर आ रही है। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर रखा है। मुसलसल दहशतगर्दों की तलाश यहां पर की जा रही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुर्शीद आलम हमारे साथ जुड़ गए। बराह रास्त उनका रुख करेंगे। खुर्शीद, आपसे समझना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है वहां पर? हाँ बिल्कुल इरम, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि बारीवर इलाका जो है वहाँ पे मिलिटेंट भी मौजूद है, तो इसी अवस्था में सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की टुकड़ी वहाँ पे उस इलाके में पहुंची, तो उन्होंने उस पूरे गाँव को जो है गार्डन अप किया। वहाँ पे सर्च शुरू की गई, तो इसी अवस्था में वहां पे चूंकि मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां बरसाई, जो कि बाद में काफी यानी लगभग 7 से 8 घंटे तक झड़प जारी रही, जिसमें जैश का एक मिलिटेंट और एसओजी एक एहलकार, उसके साथ इंजन की दो एहलकारों की हलाकत हुई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पुलिस के एक एहलकार और जैश के एक मिलिटेंट की हलाकत हुई, जबकि आर्मी के 3 जवान भी जख्मी हुए, उनके साथ साथ 2 सिविलियन भी जख्मी हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरी हालांकि उसके बाद ही जो पूरी इलाके को गार्डन अप किया और वहां से फिर एक बार जो सर्च शुरू की गई, लेकिन जो देर रात तक जारी रही। लेकिन जो हमारे पास सूचना मिली है, जो मौसूल हमारे पास इत्तला हुई है कि अभी जो है एनकाउंटर जो है इख्तिताम हुआ। जी एनकाउंटर इख्तिताम हो गया है। मारे गए दहशतगर्द के बारे में कुछ खबर मिल पा रही है? क्या कुछ बरामदी की गई है उसके पास? हालांकि अभी अगरचे पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। हम हमेशा कहते हैं जब तक पुलिस इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं करती है, तब तक हम उस खबर को नहीं मानते। लेकिन आजाद दरा से हमें मालूम हुआ है जिस जैश मिलिटेंट की हलाकत हुई है वो फॉरेनर है, और उसके ये भी बताया जा रहा है कि वहां और भी कई मिलिटेंट मौजूद थे जो कि पहले से ही कानून करने से पहले ही वहां से भाग निकलने में उन्होंने राही फरार इख्तियार की है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के कुलगाम ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी कश्मीर के चारों अजला में अगर बात करें, चाहे शुपिया कुलगाम या अनंतनाग के कुलगाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पिछले कई माह से जो है इनकाउंटर्स में काफी जो है तेजी आई है, काफी ज्यादा इनकाउंटर्स हुई है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता कई मिलिटेंट कमांडर्स की हलाकत हुई है। जी खुर्शीद, इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही थी कि कुछ मकामी लोग भी जख्मी हो गए। हम देखते हैं कि जब इस तरह के ऑपरेशंस फौज की जानिब से अंजाम दिए जाते हैं तो खास करके जो मकामी लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ तमाम ऐसे इंतजाम किए जाते हैं, उन्हें सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जाता है या फिर उनकी हिफाजत के लिए पूरे पुख्ता कदम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मकामी लोगों के भी जख्मी होने की खबर सामने आई इस तसादुम में। हाँ बिल्कुल, इसमें पहले ही जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने पहले ही अपनी ट्वीट के जरिए जो तस्दीक जज्बात की तस्दीक की, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि इसमें जैश का एक मिलिटेंट हलाक किया गया, जबकि एक एहलकार पुलिस एहलकार भी जिसकी हलाकत हुई है, तो इसके साथ साथ 3 आर्मी जवान भी जख्मी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 2 आम शहरी भी जख्मी, जो कि उनके मुताबिक जिनको जो माइनर इंजरीज हुए। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखा गया कि शाम जो रात देर गए तक जो एनकाउंटर वहां पे जारी रहा, तो इस समय में जब ऐसे हालात बने हैं जहां पे हलाकतें होते हैं, जहां पे जख्मी होते हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कभी कभार कि हमने देखा कि वहां पे आम लोग भी जो है वो सेफ नहीं होते। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी कई एनकाउंटर्स हुए हैं काफी उर्से के बाद, जो हमने पिछले 1-2 साल से देखा है कि सिविल कैजुअलिटी जो है या सिविल आम लोगों का ख्याल रखा जाता है जहां पर भी एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन अब काफी उर्से के बाद जिस तरह से आज हमने देखा फिर एक बार जो है आम 2 शहरी जख्मी हुए। जी तो आम लोग भी यहाँ पर जख्मी हुए। मुसलसल फौज की जानिब से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं और इसी सिमत में हमने देखा एक दहशतगर्द को यहाँ ढेर भी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपका। और घाटी में 2022 में मानो आतंकियों का काल बनकर सामने आया हो।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीते 12 दिनों में 8 एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें 13 खतरनाक आतंकी मारे गए हैं। यानी नए साल में आतंकियों के मंसूबों पर सेना लगातार ही प्रहार कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच तसादुम जारी है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश के एक दहशतगर्द को एनकाउंटर में मार गिराया है। 2 से 3 दहशतगर्दों के फंसे होने की खबर है। जराये के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुलगाम में दहशतगर्द छिपे हुए हैं, जिसके बाद फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस दौरान दहशतगर्दों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अपने आप को घिरता देखकर दहशतगर्दों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया और फौज के 3 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। घाटी में जनवरी महीने में यह 8वां तसादुम है। इससे पहले 1 जनवरी से 11 जनवरी तक हुए 7 एनकाउंटर्स में फौज के 13 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था, जिसमें 6 दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी थे। मारे गए सभी दहशतगर्दों का ताल्लुक जैश और TRF से था और मारे गए दहशतगर्दों के पास से सेना ने अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफल्स और 2 AK-56, 3 AK-47 समेत गोला बारूद का बड़ा स्टॉक बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादी में दहशतगर्दी के सफाई के लिए फौज 24 घंटे कोशिश कर रही है और इसके लिए वो आए दिन नई नई हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। ऐसी एक स्ट्रैटेजी फौज ने पिछले काफी दिनों से अपनाई हुई है, जिसमें न सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा होगा, बल्कि दहशतगर्दी की जड़ पर भी करारी चोट पहुंच रही है। क्या है फौज की ये हिकमत अमली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। वादी को दहशत मुक्त करने के लिए फौज हर तरह की हिकमत अमली तैयार कर रही है, फिर चाहे दहशतगर्दों के सफाई की हिकमत अमली हो या फिर किसी भटके हुए नौजवान को सही रास्ते पर लाने की हिकमत अमली हो। फौज कश्मीर में अमन शांति बहाल करने के लिए किसी भी रास्ते पर जाने से पीछे नहीं हट रही है और अब फौज ने दहशतगर्दी की जड़ पर वार करने के लिए नई हिकमत अमली अपनाई है। दरअसल वादी में अब गैर मुल्की दहशतगर्दों को खत्म करने की मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह जुट गई हैं। जनवरी महीने में अब तक फौज और दहशतगर्दों के बीच 8 तसादुम हो चुके हैं, जिसमें फौज ने अब तक 13 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इनमें से 6 दहशतगर्द पाकिस्तानी थे। एक फॉरेन टेररिस्ट आता तो उसके पीछे 3 से 4 लोकल टेररिस्ट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको लोकल टेररिस्ट का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे फॉरेन टेररिस्ट को जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा नंबर हो न्यूट्रलाइज करे, कि लोकल लड़के ज़्यादा नहीं इंटेंसिव में टेररिज्म में जुड़े। 3-4 महीना अच्छा टाइम है, इस टाइम में यूटिलाइज करेंगे हम लोग सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके इस ऑपरेशन को, अभियान को और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे और फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए गैर मुल्की दहशतगर्द सबसे बड़ी चुनौती हैं। ये दहशतगर्द हाईली ट्रेंड होते हैं और नौजवान कश्मीरी लड़कों को दहशतगर्दाना तंजीम में भर्ती करने का महारत रखते हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द मकामी कश्मीरी लड़कों को दहशतगर्दाना गुटों में शामिल करने के लिए वादी में ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं और इनको पहले कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाते हैं और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर झोंकते हैं। सुरक्षा बलों ने हाल ही में ये दावा किया है कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार एक्टिव मिलिटेंट्स का आंकड़ा कश्मीर घाटी में 200 से कम हुआ है। वे कहते हैं कि ये तब मुमकिन हुआ जब नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरती गई और घाटी में ताबड़तोड़ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन किए गए। और अब इस नई रणनीति के साथ वे सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संख्या को और कम करने में सक्षम होंगे। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया ने साबिक जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में तैनात हिफाजती दस्तों में तखफीफ शुरू कर दी है। वाज़ियों के साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी SSG के जवान तैनात थे।
इसके तहत साबिक वज़रा-ए-आला के सिक्योरिटी दस्तों में तैनात 7 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर समेत तकरीबन 82 पुलिस एहलकारों को अपने अपने विंग में भेज दिया गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक एसएसजी अब सिर्फ ओहदों पर तैनात वज़ीर-ए-आला और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई वज़ीर-ए-आला नहीं है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल 18 जुलाई और 19 सितंबर को SRCC की मीटिंग में इस हवाले से फैसला किया गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी विंग के ADGP को खत लिखकर SSG के वसाइल और वर्किंग फोर्स में तखफीफ करने की हिदायत दी थी। दो हफ्तों के बाद मुल्क भर में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जाएगा। लोग जश्न की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दहशतगर्दाना साजिशें रच रहा है। ज़रा के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली दहशतगर्दाना साजिश रच सकता है या बड़ी दरअंदाजी करवाकर तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे इनपुट्स हिफाजती दस्तों को मिलने के बाद फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के जवानों ने पाकिस्तान के साथ लगते जम्मू, सांबा और कठुआ में 3 टियर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। सांबा सेक्टर में लॉन्च किए गए सर्च ऑपरेशन में जवानों ने पाकिस्तान के साथ लगते फॉरवर्ड पोस्ट के कौलपुर, बसंतर, बेंगलाड, बल्लड़, नसरी, कजयाल इलाके में नदी नालों और जंगली इलाकों के चप्पे चप्पे पर छापा मारा है। हिफाजती दस्तों का इस सर्च ऑपरेशन 26 जनवरी तक जारी रहेगा। इन व्यू ऑफ 26 जनवरी इसमें ये लाजमी हो जाता है कि हम लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करें और डोमिनेशन करें एरिया में, और सो दैट एक मैसेज चला जाए कि जो ANEs हैं और जो सिचुएशन और कंडीशन ख़राब करने के मंसूबे से चाल चलें, उनमें थोड़ा उन पर इम्पैक्ट हो और उनके ऊपर कंट्रोल हो। एज़ ऑफ नाउ रिकवरी तो नहीं हुई है, बट एरिया डोमिनेशन ही आज हमने किया है, और इसमें 15 और 18 के आसपास किलोमीटर के आसपास हमने एरिया जो है डोमिनेट किया है। लगातार सर्च जारी रहेगा सर? 26 लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये एरिया एक सटा हुआ बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, और इसमें जो ANEs हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब किया जाए। 26 जनवरी पे पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है या ड्रोन के रास्ते हथियार भेजे जा सकते हैं। ऐसा सुरक्षा इनपुट मिलने के बाद जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अभियान तेज़ कर दिया है। जम्मू, सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जो तीनों बॉर्डर के साथ लगने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज़ कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF और सेना ने अपने अभियान तेज़ कर दिया। और ऐसी जगहों पे जो जगह बदनाम रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन रूट के लिए, उन जगहों की को खंगाला जा रहा है, उन जगहों की तलाशी ली जा रही है। नदी, नाले, खड्ड, जितने भी इलाके हैं, सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि शायद इन जगहों से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है या ड्रोन के रास्ते हथियार जो हैं यहाँ पे फेंके जा सकते हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने इन सारे इलाकों में रोज़ जो है सुरक्षा अभियान अपने लॉन्च किए हुए हैं। कैमरामैन बबलू के साथ राजीव केरनी, जी मीडिया, सांबा सेक्टर।